IJ1 को तो आप सब ने ज़रूर खेला ही होगा और मुझे पूरा यकीन है कि आप में से बहुत से लोग अभी भी IJ को खेलते होंगे, लेकिन आप में से बहुत से लोगों को IJ1 की स्टोरी नहीं पता होगी। सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ IJ1 की स्टोरी के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। सो जिस कैरेक्टर को हम प्ले कर रहे होते हैं उसका नेम डेविड जोन्स है, जो कि IJ स्पेशल फोर्स का इलाइट कमांडो है। सो गेम के स्टार्टिंग में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि जोसेफ प्रेबॉय, जो कि एक आम सा डीलर है, उसको रशियन माफियाज ने किडनैप कर लिया है और हमें इसे पकड़ना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमें शक होता है कि जोसेफ प्रेबॉय ने रशियन माफियाज डीलर को न्यूक्लियर वॉरहेड डिलीवर किया है। सो न्यूक्लियर अटैक ना हो, इसलिए हमें जोसेफ प्रेबॉय को पकड़ना ज़रूरी है। अब जिस जगह हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि जोसेफ प्रेबॉय को जेल में रखा गया है, वहाँ हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ मैग्नेटिक बैटरीज लगी हुई हैं। अब जोन्स क्या करता है कि इन्हीं का एक ट्रक चुराकर वहाँ चला जाता है जहाँ मैग्नेटिक बैटरीज हैं। वहाँ जाकर जोन्स मैग्नेटिक बैटरीज को एक्सप्लोजन से डिस्ट्रॉय कर देता है और अब जोन्स का रास्ता बिल्कुल खाली है। फिर जोन्स एयरफील्ड पर जाता है और वहाँ जाकर जोसेफ प्रेबॉय को ढूंढता है, लेकिन वहाँ जोसेफ प्रेबॉय नहीं होता। अब आई डोंट नो, हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी या जोसेफ प्रेबॉय को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है। फिर जोन्स पता लगाता है कि जोसेफ प्रेबॉय को कहाँ रखा गया है और फिर जोन्स सक्सेसफुली पता लगा भी लेता है और फिर जोन्स वहाँ से एक जेट चुराकर भाग जाता है और फिर कैप्टन हैरिसन जोसेफ प्रेबॉय को रेस्क्यू करता है और हम इन्हें स्नाइपर से कवर प्रोवाइड करते हैं और कैप्टन हैरिसन जोसेफ प्रेबॉय को वहाँ से रेस्क्यू कर लेता है। और फिर जोसेफ प्रेबॉय हमें ये बताता है कि जो मैंने रशियन माफिया से न्यूक्लियर वॉरहेड डिलीवर करने का प्रॉमिस किया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि वो न्यूक्लियर वॉरहेड मेरे अंकल जैक प्रेबॉय ने चुरा लिया है और रशियन माफिया ने मुझे इस वजह से किडनैप कर लिया था। और फिर IJ एजेंसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि न्यूक्लियर वॉरहेड को जैक प्रेबॉय कुछ टाइम बाद डिलीवर कर देगा और हमें जैक प्रेबॉय को पकड़ना ही होगा ताकि जैक प्रेबॉय न्यूक्लियर वॉरहेड को डिलीवर ना कर सके। और फिर जोन्स को एक और मिशन दिया जाता है कि जहां इस टाइम जैक प्रेबॉय बेस बनाकर रह रहा है, वहां हमें एक्सप्लोजन करना होगा, जिससे होगा क्या कि जैक प्रेबॉय डर जाएगा और वहां से भागने लगेगा। और जब जैक प्रेबॉय वहां से भागेगा तब कैप्टन हैरिसन और उसकी टीम रास्ते में ही इसका इंतज़ार कर रहे होंगे और इसे पकड़ देंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जैक प्रेबॉय जब वहाँ से भागता है तब कैप्टन हैरिसन और उसकी टीम इन्हें रास्ते में ही पकड़ लेते हैं। लेकिन इन सब के दौरान होता क्या है कि जोन्स के पायलट को गोली लग जाती है, जिससे वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है और अब जोन्स का पायलट हेलीकॉप्टर नहीं चला सकता। फिर जोन्स खुद ही हेलीकॉप्टर को उड़ाता है और जोन्स जैक प्रेबॉय को ले जा रहा होता है और जैसे ही जोन्स रशियन बॉर्डर में एंटर होता है, रशियन हेलीकॉप्टर्स को डाउन कर देते हैं। रशियन जैक प्रेबॉय को तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जोन्स वहां से भाग जाता है और अब जोन्स को पैदल ही बॉर्डर क्रॉस करना होगा और जोन्स के पास कोई वेपन भी नहीं है। बॉर्डर क्रॉस करते हुए जोन्स को पता चलता है कि एक लड़की है और वो रशियन मिलिट्री के साथ मिली हुई है और इन सब का प्लान है इस दुनिया पर राज करना और इस दुनिया को खत्म करना। फिर जोन्स सक्सेसफुली बॉर्डर को क्रॉस कर लेता है और एक ट्रक में बैठकर रशियन मिलिट्री के एक बेस में चला जाता है और वहां से अपने इक्विपमेंट्स लेता है और रडार को डिसेबल करके हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल जाता है। अब IJ एजेंसी को इंफॉर्मेशन मिलती है कि जैक प्रेबॉय को एक ट्रेन में ले जाया जा रहा है। सो जोन्स एक प्लान बनाता है कि जहां से वो ट्रेन गुजरने वाली है, जोन्स वहां से पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होगा और जोन्स ऐसा करता भी है। जब ट्रेन आती है तब जोन्स प्रेबॉय को कैप्चर कर लेता है और ट्रेन को हाईजैक करके वहां से निकल भी जाता है। लेकिन बदकिस्मती से एग को पता चल जाता है कि जोन्स प्रेबॉय को ट्रेन के थ्रू ले जा रहा है और एग क्या करती है कि रेलवे ट्रैक को ही उड़वा देती है और ट्रेन भी क्रैश हो जाती है। लेकिन अपना जोन्स सल्यूशन निकालता है और प्रेबॉय को इस जगह से केयरफुली निकाल लेता है और एजेंसी को दे देता है। अब जोन्स का मिशन होता है कि वॉरहेड को ढूंढना, इसे डिसेबल करना और एग को मारना। फिर जोन्स को एक ट्रेनिंग फोर्ट पर भेजा जाता है जहां इसका मिशन वॉरहेड को ढूंढना और एग को मारना होता है। अब वहां जाकर जोन्स वॉरहेड को ढूंढ देता है और जोन्स को ये पता चलता है कि एग के पास जो चुराया हुआ वॉरहेड था, इससे वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना रही थी। लेकिन इस दौरान एग वहां से भाग जाती है। जोन्स को अब न्यूक्लियर प्लांट पे भेजा जाता है जहां पर एग भी मौजूद है। जोन्स का ऑब्जेक्ट ये है कि डिप्लॉयमेंट जोन को सिक्योर करना ताकि आनिया और हैरिसन और इनकी टीम वहां सेफली लैंड हो सके। अब जोन्स इस प्लांट पर अंडरग्राउंड जाता है ताकि वो बॉम्ब को ढूंढ सके और जोन्स सक्सेसफुली बॉम्ब को ढूंढ भी लेता है। और तब इन्हें पता चलता है कि एग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि बॉम्ब ब्लास्ट हो, डेविड जोन्स एग को मार देता है और आनिया बॉम्ब को डिफ्यूज कर देती है और इस तरह हमने पूरी दुनिया पर न्यूक्लियर अटैक होने से बचा लिया। गेम के स्टार्टिंग में जोन्स रशियन माफियाज के एक सीक्रेट बेस में एंटर होता है और इस बार जोन्स का एनालिस्ट आनिया नहीं बल्कि फिलिप वाइट होता है और फिलिप ही हमें ऑब्जेक्ट देता है और हमें गाइड करता है।
अब फिलिप्स जोन्स को बताता है कि रशियन माफियाज ने यूएस इंटेलिजेंसी से सीक्रेट इंफॉर्मेशन चुरा ली है और जोन्स का मिशन होता है कि एक सीक्रेट लैब में घुसकर उस चिप को ढूंढना, क्योंकि उस चिप में ही यूएस की सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। अब डेविड जोन्स वहां डायरेक्ट तो नहीं जाता, लेकिन डेविड पहले रशियन माफियाज के बेस में जाता है, फिर वहां से ट्रेन या अंडरग्राउंड से गुजरते हुए फाइनली उस जगह पर पहुंच जाता है और चिप को चुरा कर वहां से काफी स्ट्रगल करके निकल जाता है। फिर जोन्स उस चिप को लैब में लाता है और साइंटिस्ट को देता है। फिर साइंटिस्ट इसे बताते हैं कि ये चिप ओरिजिनल नहीं है, इस टाइप के काफी सारे चिप्स बनाए जा चुके हैं और इस चिप्स का प्रोटोटाइप कहीं और है और अब हमारा काम होता है जितने भी डुप्लीकेट चिप्स हैं उन सबको डिस्ट्रॉय करना। फिर हमारी इंटेलिजेंसी को इंफॉर्मेशन मिलती है कि यूक्रेनियन बॉर्डर से एक कॉन्वे गुजरने वाला है और उनके पास काफी सारी डुप्लीकेट चिप्स हैं। अब जोन्स क्या करता है कि पहले तो ब्रिज को डिस्ट्रॉय करता है ताकि वो कॉन्वे जिसमें डुप्लीकेट चिप्स हैं वो वहां से ना गुजर सके। फिर जोन्स वहां से सारे चिप्स को एक्वायर कर लेता है। फिर जोन्स को एक रशियन वेपन प्रोडक्शन में भेजा जाता है जहां जोन्स का मिशन बाकी बची चिप्स और ब्लूप्रिंट्स को हासिल करना होता है और जोन्स सक्सेसफुली चिप्स और ब्लूप्रिंट्स को ले भी लेता है। और जब जोन्स वापस हेडक्वार्टर के लिए निकलता है तब फिलिप वाइट और क्वेस्ट पूरी की पूरी आईजे एजेंसी और जोन्स को धोखा दे देते हैं। वो लोग जोन्स के सारे वेपन्स और चिप्स छीन लेते हैं और जोन्स को हेलीकॉप्टर से कूदने पर मजबूर कर देते हैं। डेविड जोन्स हेलीकॉप्टर से कूदने के बाद भी जिंदा बच जाता है और कुछ ही टाइम के बाद जोन्स को होश आता है। तब इसे अपनी पुरानी एनालिस्ट और वफादार आनिया का मैसेज आता है। जोन्स आनिया से पूछता है कि वो इस टाइम कहाँ है। फिर आनिया से बताती है कि वो रोमानियन और यूक्रेनियन के बॉर्डर के आसपास है। फिर जोन्स पैदल ही बॉर्डर को सक्सेसफुली क्रॉस कर लेता है। फिर जोन्स वापस हेडक्वार्टर आता है, तब वो सेनेटर से मिलता है और सेनेटर बताता है कि फिलिप वाइट और क्वेस्ट ने बहुत साल आईजे एजेंसी में काम किया है जिससे वो आईजे का भरोसा जीत सके। क्वेस्ट और फिलिप सारे के सारे चिप्स भी लेकर भाग चुके हैं। अब आईजे को एक उम्मीद की किरण दिखती है और वो जैक प्रीबॉय है। जी हाँ, ये वही जैक प्रीबॉय है जिसने आईजे-1 में सबकी नाक में दम कर रखा था। अब रशिया में बिजनेस डाउन होने की वजह से प्रीबॉय अपना बिजनेस लेकर लीबिया आ चुका है, लेकिन लीबिया में वो रेबल को वेपन सेल करने के जुर्म में वहाँ जेल में कैद है। अब जोन्स को लीबिया भेजा जाता है ताकि वो प्रीबॉय को जेल से छुड़वा सके और लीबिया में जोन्स अपने एक दोस्त से मिलता है जो हमारी बहुत मदद करता है। फिर जोन्स एक ट्रक को डिस्ट्रॉय करता है ताकि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो। फिर जोन्स प्रीबॉय को ढूंढ लेता है बट मेजर ज़ेलेब्स्की इन्हें पकड़ लेते हैं। अब जोन्स और प्रीबॉय को जेल ले जाया जा रहा होता है और जोन्स प्रीबॉय से फिलिप वाइट के बारे में पूछता है। प्रीबॉय जोन्स को बताता है कि फिलिप्स भी इसका एक कस्टमर हुआ करता था और लास्ट टाइम इसने प्लेन खरीदा था, लेकिन वो प्लेन इसे डिलीवर नहीं हुआ था और वो प्लेन इस टाइम इजिप्ट में है और इस डील के सारे पेपर्स प्रीबॉय के विला में पड़े हैं। और फिर जोन्स बड़ी चालाकी से जेल से निकल जाता है और प्रीबॉय को भी छुड़वा लेता है और फिर ये लोग वहां से एक ट्रक चुराकर भाग जाते हैं। फिर रास्ते में ट्रक का इंजन खराब हो जाता है और प्रीबॉय के पैर पर गोली लगने की वजह से वो वहीं रुकने का फैसला करता है। फिर जोन्स अकेला ही प्रीबॉय के विला की तरफ निकल जाता है। प्रीबॉय के विला में जाकर उस प्लेन की डिटेल लेकर प्रीबॉय के लेमोजिन चुराकर वहां से भाग जाता है। लेकिन जब प्रीबॉय अपने फाइल्स चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इसके सारे फाइल्स सेथ ने चुरा ली हैं, लेकिन इनके फर्स्ट प्रायोरिटी अब इस एरिया से निकलने की होती है। फिर जोन्स सेथ के बेस में जाता है और वहां से जाकर प्रीबॉय के पेपर्स कलेक्ट करता है और वहां से एक हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल जाता है। फिर प्रीबॉय इस प्लेन की लोकेशन बताता है। वो प्लेन पोर्ट सफागा में है और इस प्लेन को लेने खुद क्वेस्ट आने वाला है। अब जोन्स पोर्ट सफागा में जाता है, लेकिन वहां इसे क्वेस्ट पकड़ लेता है और वो जोन्स को पानी में कूदने का ऑर्डर देता है, लेकिन जोन्स क्वेस्ट और उनके आदमियों को मार देता है और एक क्रेट जिसमें कुछ माइक्रोचिप्स हैं उन्हें लेकर प्लेन में बैठकर वहां से निकल जाता है। फिर आनिया जोन्स को बताती है कि क्वेस्ट स्प्रेटले आइलैंड पर मिलेगा, लेकिन वहां वो क्यों है ये किसी को भी नहीं पता। स्प्रेटले आइलैंड चाइना के अंडर है और आनिया जोन्स को सावधान रहने का बोलती है। जोन्स का मिशन आइलैंड पर लगे सैम्स और लॉन्ग रेंज रडार को डिसेबल करना है और जोन्स सक्सेसफुली कर भी लेता है। फिर आनिया जोन्स को बताती है कि इस आइलैंड पर जिसके साथ वाइट ने हाथ मिलाया है वो चाइना के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है और इसका नेम वूजिंग है और वो एक टेंपल में रहता है। फिर जोन्स को उस टेंपल पर भेजा जाता है और वहाँ जोन्स इनकी बातें सुनता है। फिलिप वाइट वोजिंग पर गुस्सा होता है क्योंकि क्वेस्ट कब से गायब है, लेकिन वोजिंग को इसकी कोई परवाह नहीं और फिर फिलिप्स वाइट वोजिंग पर इल्जाम लगाता है कि उसी ने क्वेस्ट को मरवाया है क्योंकि उसे माइक्रोचिप्स मिल चुकी हैं और उसका मकसद पूरा हो चुका है। यह सुनकर जिंग को गुस्सा आ जाता है और वो फिलिप वाइट को जान से मार देता है। अब जोन्स क्रेट से मिले माइक्रोचिप्स को वोजिंग के नेटवर्क पर लगाता है
ताकि वो जान सके कि वोजिंग EMP चिप से क्या करने वाले हैं। फिर आनिया और जोन्स को पता चलता है कि वोजिंग ने एक ऑर्बिटल सैटेलाइट बना ली है जिसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स स्कैनर लगी है, जिससे वो दुनिया की सारी सैटेलाइट्स को बंद करेंगे और वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करवाएंगे। और वो सैटेलाइट बस कुछ ही घंटों में लॉन्च होने वाली है। और इस दौरान जोन्स वोजिंग से मिलता है और वोजिंग अपने आदमियों से जोन्स को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन जोन्स वोजिंग और उसके आदमियों को मार देता है। अब जनरल लैनी हिल बताता है कि आईजे अपनी पावर से लॉन्च को नहीं रुकवा सकता, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट को जिंग के आइडियाज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और जिस रॉकेट से जिंग सैटेलाइट भेजने वाला था वो चाइना के पहले मैन्ड स्पेस मिशन का है। इसलिए जोन्स का मिशन फैसिलिटी में जाकर रॉकेट के नेविगेशन को अल्टर करके इसे अपने डेस्टिनेशन से डाइवर्ट करके मैनुअली लॉन्च करने का है। और जोन्स सक्सेसफुली अपने मिशन को पूरा भी कर देता है और वो आनिया से वापस हेडक्वार्टर आने का रास्ता पूछता है, लेकिन आनिया का कोई जवाब नहीं आता। तभी आनिया और कुछ आईजे सोल्जर्स फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं। और इस तरह हमने एक बार फिर से पूरी दुनिया को खत्म होने से बचा लिया। होप करता हूँ कि आप सबको आईजे 2 की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।